वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभी नेक्स्ट मंथ आपकी हाफ ईयरलीज होने वाली है, तो सबकी पढ़ाई ऑलमोस्ट अच्छे खासे फेज में चल रहा होगा। और फुल मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ाई करना, इसकी प्लानिंग भी आप लोगों ने जरूर कर ली होगी। तो आज जिसके बारे में, जिस सब्जेक्ट को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉमर्स में, वो है आपका अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में फुल मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं। और कैसे आ सकते हैं? अगर आपकी प्लानिंग, आपकी पढ़ाई की प्लानिंग बहुत अच्छे से हुई और आप अगर उस प्लानिंग के हिसाब से इसको पढ़ोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टडी and score full marks in accounts. See, आपके अकाउंट्स का जो पेपर है उसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों आना है। तो आपको पता है आप थ्योरी भी इग्नोर नहीं कर सकते और प्रैक्टिकल तो पूरा आपको करना ही है अच्छे से। प्रैक्टिकल के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना है। तो आपकी जैसे थ्योरी है ऑलमोस्ट 20 से 25% आपकी थ्योरी होती है और 75 to 80% आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, सो आपको थ्योरी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपका थ्योरी क्या है, आपके जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चे सब इसमें बहुत सारे मेरे भी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्लस आप अपने बुक्स में भी आप पीछे के जो बुक्स में पीछे के एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज को आप जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। उससे आपकी थ्योरी बहुत अच्छी एक तैयार हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्मेट्स, इसको बहुत ध्यान से आप फॉलो करना। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंट्स का प्रैक्टिकल, जैसे अकाउंट्स में स्पीड की बहुत कमी हो जाती है। बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं कि मैम मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। भाई कंप्लीट करने के लिए आपको स्पीड बहुत, आपको प्रैक्टिस करना है। और अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मेट को यूज करके ही प्रैक्टिस करो। अभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि अभी ऐसे रफ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बाद में जाके आप फॉर्मेट में डाल के उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस करो अभी से आप फॉर्मेट्स पे ही प्रैक्टिस करना। एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो क्या हमें ध्यान में रखना है कि हमें हर चीज को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है, समझना है। हमें समझना है, रट्टा नहीं मारना है, मेमोराइज नहीं करना है। अकाउंट्स में आप मेमोराइज करके आगे पढ़ ही नहीं सकते हो। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, आप कुछ भी प्रैक्टिकल उसका अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। सो डोंट मेमोराइज, अंडरस्टैंड। जैसे व्हाई इज कैपिटल क्रेडिटेड, सिंपल सा चीज है कि कैपिटल, अगर ओनर का अपना पैसा है, वो ओनर बिजनेस कर रहा है, तो वो कैपिटल उसका क्रेडिट क्यों होता है, वो लायबिलिटी क्यों है? तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको ये शुरू से ही समझ रहा है कि जब ओनर ये कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो बिजनेस में अगर उसने पैसा दिया है, तो बिजनेस अगर बंद होगा तो बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस करना है। सो इट इज अ लायबिलिटी। तो हर चीज को ऐसे समझ के फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, मास्टर द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत जरूरी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रट्टा नहीं मारो, हर चीज को आपको जानना चाहिए। ये डिमार्केशन जो है कि कौन सा रियल अकाउंट है, आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट कौन है, पर्सनल अकाउंट कौन सा है और नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, और इन तीनों पे रूल्स क्या क्या लगते हैं। वो 3 रूल है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और अभी एक मॉडर्न रूल भी आ गया है, उसको भी आप अच्छे से समझो तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि जर्नल एंट्रीज जब करोगे, प्रैक्टिस योर जर्नल एंट्रीज डेली।
आपको अब नया नया आप कर रहे हो, सो जर्नल एंट्रीज हर दिन कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 5 जर्नल एंट्रीज रोज सॉल्व करो। पहले इजी से स्टार्ट करो और उसके बाद फिर आप कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, कॉम्प्लिकेटेड जर्नल एंट्रीज को उठा लो, उसको करो, उसको समझो। ठीक है। मेंटेन अ समरी नोटबुक, जो मैंने शुरू से हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बताती रहती हूँ कि एक आपका फॉर्मूला कॉपी या एक इंपॉर्टेंट एक नोटबुक आप मेंटेन जरूर करो। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जब भी पढ़ते हो उसमें लिखते रहो। जब आप रिवाइज करोगे तो वो चीज आप ध्यान में रखोगे। जैसे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसको अपने फॉर्मूला कॉपी में लिखे रखो। जब भी जर्नल एंट्रीज करोगे उसको अगर भूल भी गए तो वो वाली कॉपी खोलोगे तो आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्रिएट अ सेपरेट फॉर्मूला या फॉर्मेट कॉपी। नोट द रूल्स, फॉर्मेट्स, जर्नल के फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मेट्स एक ध्यान में अपने फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मेट्स को लिख के रख दो, कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज, 4 एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीट इनकम, एक्रूड इनकम, ये चारों एंट्रीज ये एक जगह पे आराम से लिख के रखो। ये बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको अपने फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखो। इसको बार बार कुछ दिन के बाद आप इसको रिवाइज करते रहो तो वो एक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज है, बैड डेट की एंट्रीज है, डिस्काउंट की एंट्रीज है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है उसको आप लिख के रखो अलग से। ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेट्स भी मैंने एक दिया हुआ है, आपको फॉर्मेट्स बिल्कुल फॉलो करना है। जैसे ये फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट होना चाहिए, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इसमें हम कुछ लिखे ना लिखे फिर भी हमारे पास लेजर फोलियो होना चाहिए। डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, और ध्यान से इसको लिखना है और नरेशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर भी आप जैसी भी कोई भी एंट्री करोगे, लेजर आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखना है। टी फॉर्मेट में ये होना चाहिए, ये आपका टी फॉर्मेट। डेबिट यहाँ पे लिखना है, क्रेडिट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीज, अमाउंट कॉलम है। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ध्यान से इसी तरह से प्रैक्टिस भी करो। वो रूलर से आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रफली आप इसको करोगे तो आपको एकदम ध्यान में रहेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रायल बैलेंस, आप पढ़ोगे इसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसमें भी इस तरह का अकाउंट टाइटल होगा, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फिर उसके बाद लास्ट में आके आप टोटल करोगे और दोनों बैलेंस आपका मैच करेगा। ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ठीक है। इसके अलावा आपको रिवाइज कैसे करना है, अगर आपने जर्नल पढ़ लिया है तभी आप लेजर पे जाओगे। अगर आपके क्लास में लेजर स्टार्ट हो गया है तो आप जर्नल का पूरा रिवीजन कर लो, उसके बाद ही फिर लेजर को पढ़ो। लेजर कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद कैश बुक। तो पीछे जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। और हर दिन का एक टारगेट बना के रखो कि मेरे को 5 जर्नल एंट्रीज करना है और उसी से हमें लेजर भी 1-2 कर लेना है, उसके बाद फिर कैश बुक करना है। तो हर दिन का एक प्रोग्राम रखो कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपको अकाउंट्स करना ही करना है। ठीक है। सो चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। फर्स्ट मास्टर योर जर्नल एंट्रीज, देन डू लेजर। जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे तभी करना, और एकदम जंप करके आप ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने नहीं लग जाओगे। ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि आप लेजर बना सकते हो तब तक आप दूसरे ट्रायल बैलेंस में ना जाओ। और ये 3 स्टेप फॉर्मूला है जो कहा जाता है सक्सेस के लिए। ये 3 स्टेप
फॉर्मूला को जरूर फॉलो करो। क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से लर्न करना है। हर कॉन्सेप्ट को पढ़ो अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर के साथ डिस्कस करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, उसको पढ़ो। और इतने सारे वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अप्लाई इट थ्रू क्वेश्चन। जब आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरी तो उसमें एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करो, तभी आपका वो फाइनल पक्का होगा। और थ्योरीज अगर कर रहे हो तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है उसको जरूर सॉल्व कर लो, फिर आप रिव्यू करो। थ्योरी को स्किप नहीं करना है, थ्योरी में भी बहुत मार्क्स है। सो अगर आपके प्रैक्टिकल में पूरे हर स्टेप आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको थ्योरी में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को जो प्रैक्टिकल में मिस्टेक्स कर लेते हैं तो वो थ्योरी से अपना मैनेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप अपने मार्क्स को, अकाउंट्स के मार्क्स को कैसे, अकाउंट्स की पढ़ाई को कैसे करोगे और अकाउंट्स में आप फुल स्कोर कैसे कर पाओगे, ये कुछ चीजें हैं, इसको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। ओके बच्चों, बेस्ट विशेस एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ये हम लोग सबको ही विश करते हैं।